तो दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं रमान सर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी का गोधूली का जो है ना कहानी है आपका बहादुर कहानी, जिसके लेखक है अमरकांत जी। इस कहानी में आप सभी को हम यह बताएंगे जो कि इस कहानी के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि आज के समाज में नौकरों का कोई वैल्यू नहीं है। नौकर को हमेशा क्या किया जाता है? प्रताड़ित किया जाता है, उसको हमेशा नीचा समझता है, उसको हमेशा गलत समझता है, चाहे नौकर कितना भी ईमानदार क्यों ना हो। तो इसी कहानी के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं कि नौकर के साथ कैसा बिहेव किया जाता है। ठीक है, यह कहानी जो है ना आपका जो है ना अमरकांत जी का है, जिसका नाम क्या है? बहादुर। ठीक है ना, जो कि बहादुर एक नेपाली लड़का होता है। और उसकी माँ ने जो है ना, बहादुर ने क्या किया था एक बार कि भैंस को जो है ना काफी मार मार दिया था, और भैंस जो है ना भागते हुए माँ के पास आ गई थी। और माँ को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि माँ उस भैंस से जो है ना काफी जो है ना स्नेह करती है, काफी प्यार करती है, भैंस को खूब मानती है। तो माँ क्या करती है, गुस्सा में जो है ना बहादुर को ना इतना पीट देती है कि उसका दिल माँ से फट जाता है और बहादुर घर से भाग जाता है। और जो है ना आकर जो है ना गोरखपुर स्टेशन पर खड़ा रहता है, जो कि लेखक का साले साहब आते हैं। इसी लेखक यानी कि अमरकांत जी का साले साहब आते हैं और उनको लेकर जज जी के घर आते हैं और उनको जो है एक नौकर के रूप में रखते हैं। ठीक है, चलिए। तो जब बहादुर को लेखक साले साले साहब जो है ना बहादुर को लेकर साले साहब आते हैं, तो पहला बार में आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्या कि पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करें। ठीक है, पहली बार देखा हुआ बहादुर का वर्णन करना है कि बहादुर कैसा था, कौन था, कहाँ का रहने वाला था, उम्र क्या था, कैसा उसका रंग रूप था। ठीक है, चलिए। आंसर क्या आपका है? बहादुर एक नेपाली लड़का था। कैसा था? नेपाली लड़का था। उसकी उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष होगी, 12 से 13 लगभग माना गया किताब में। उसका रंग गोरा था और उसका मुंह भी क्या था? चिपटा था। ठीक है, वह सफेद नेकर और सफेद कमीज आधी बाह का पहना हुआ था। आधी बाह का जो ना एक सफेद कमीज था वह पहना हुआ था। ठीक है, और उसके गले में एक रुमाल बंधा था। उसके गले में स्काउटों की तरह जो है ना, स्काउट गाइड समझते हैं ना, स्काउट गाइड की तरह जो है गला में क्या था? एक रुमाल बंधा हुआ था। ये इसका क्या था? पहला परिचय था। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? देखिए, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? कहा जाता है ना, दुख हो या सुख हो, इंसान को जो है ना अपने घर में ही रहना चाहिए। अगर माता पिता नहीं मारेंगे, वह नहीं डांटेंगे, तो कौन डांटेगा, कौन समझाएगा? माता पिता जो है ना हम लोग को एक सहारा देता है, मारते नहीं है। वो हम लोग को बताते हैं कि सही रास्ता पे चलने के लिए, वो मारते नहीं, हम लोग को समझाते हैं। अगर गार्डिंग करने वाला ना हो ना, तो मतलब अगर अच्छा ड्राइवर ना हो तो गाड़ी जो है ना कभी भी खतरा में पड़ सकता है। इसलिए बच्चों को चाहिए क्या, कभी भी अगर माँ बाप मारे, बड़े भाई बहन मारे, तो कभी उसको जो ना दुखी नहीं होना चाहिए। उस समय तो दुख लगता है, बट बाद में देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जो भी अभी हम हैं अपना भाई अपना पिता की बदौलत ही है। इसलिए जो है ना उसका काम है मारना समझाना। तो लेकिन जो है ना बहादुर जो था, बोलता है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो हुआ था क्या, एक बार बहादुर जो है ना भैंस चराने के लिए गया था। सुनिएगा ध्यान से। एक बार बहादुर जो है ना भैंस चराने के लिए गया था, और बच्चा सब क्या होता है? हरपट्टी होता है। भैंस को छोड़ दिया, गाछ पे चढ़ गया, खोता निकालने लगा, चिड़िया का घोंसला खोज खोज निकालने लगा, मतलब चिड़िया को पकड़ने लगा, उससे अंडा निकालने लगा। इसमें इस दौरान क्या होता है, बच्चा गाछ पे चढ़ के अपना काम करता है। इस दौरान क्या होता है कि भैंस हो या गाय हो, कोई भी हो, किसी का खेत में चला जाता है। किसी के खेत में चला जाएगा तो स्पष्ट सी बात है कि खेत वाला क्या करते, नाराज हो जाएंगे। तो जो है ना, और लड़का क्या करता है, बार बार जो है ना भैंस को लेकर जो है ना उसी जगह बोलता है तुम यहीं पे चलो, हम अपना काम करेंगे। तो लड़का लग जाता है गुस्सा, जब हरदम देखिए भैंस कहाँ पे भागेगा, जहाँ पे चारा होगा मन भागेगा। लेकिन लड़का का क्या कहना था कि भैंस यहीं पर रहेगा। तो इस पे जो है ना लड़का को गुस्सा लग गया। जब भैंस भागने लगी तो लड़का को यानी कि बहादुर को गुस्सा लग गया और उन्होंने भैंस को मार दिया। और भैंस जो है ना भागते मतलब डिकरते हुए चिल्लाते हुए अपनी माँ के पास आ गई, यानी बहादुर के माँ के पास आ गई। और बहादुर की माँ कुछ ही दूर में जो है ना क्या कर रही थी, वह काम कर रही थी खेत में। तो बहादुर की माँ को माथा ठनका। उसने सोचा कि बेजवान जानवर चरना छोड़कर मेरे पास क्यों आ जाएगा। तो उसने देखा कि भैंस को काफी मार लगा है। भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके 2 गुना पिटाई किया। किसका? बहादुर का। इतना पीटा, इतना पीटी ना उसकी माँ ने कि बहादुर का दिल जो है ना उसकी माँ से इस तरह फट गया जैसे कि दूध फट जाता है, दोबारा दूध जो है ना जमता नहीं है। उसी प्रकार से जो है ना बहादुर का दिल उसकी माँ से पूरी तरह से फट गया। और थोड़ा उसकी माँ बहुत गुस्सेल भी थी, खूब मारती थी, बात बात में मारती थी। ठीक है, तो आइए आंसर पे। समझ में आ गया होगा क्यों भाग गया था, क्योंकि माँ ने जो मारी ना
माँ के मार के कारण से वह घर से भाग गया था। आंसर क्या है कि बहादुर की माँ ने बहादुर को बहुत मारा था, इससे बहादुर के दिल घर से क्या हो गया था, टूट गया था। इसी कारण बहादुर घर से भाग गया। इतना मार मारा ना बहादुर को, बेचारा का दिल माँ से फट गया। और वह जब भागा ना, घर से 2 रुपया चुरा के भागा था, घी का हंडी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 में क्या है, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार कीजिए। बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर था। क्या था, बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर था। लेकिन उसके नाम से जो है ना, दिल शब्द को उड़ा दिया गया। क्या नाम था उसका, उसका नाम था भाई दिल बहादुर। क्या नाम था, दिल बहादुर, ठीक है ना। लेकिन निर्मला लेखक की पत्नी कौन थी, निर्मला थी। निर्मला को जो है ना यह नाम ठीक नहीं लगा और उसने क्या किया, बहादुर के नाम से दिल शब्द को उड़ा दिया। अब वह क्या बच गया, बहादुर बच गया। और नाम उड़ाने का उसके पीछे 2 कारण था। पहला काम क्या था कि वह नौकर था, और नौकर को हरदम बोलेंगे दिल बहादुर यह लाओ, दिल बहादुर वह लाओ। तो दिल बहादुर थोड़ा नाम लंबा पड़ जाता था, बार बार उसका नाम लेंगे, लंबा नाम पड़ जाएगा, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बोलने थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है। इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, बहादुर। बहादुर यह लाओ, बहादुर वह लाओ, मतलब थोड़ा नाम शॉर्ट पड़ने लगा। और दूसरा बात क्या है, दूसरा कारण क्या था कि नौकर के नाम में दिल शब्द शोभा नहीं देता है। इसलिए जो है ना, इन कारणों से ना निर्मला ने क्या किया, उसका नाम से दिल शब्द को उड़ा दिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया, तो निर्मला ने उड़ा दिया। ठीक है, तो आइए देखिए क्वेश्चन आंसर देखिए ध्यान से। आंसर क्या है कि बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, लेकिन धीरे धीरे लेखक की पत्नी निर्मला ने उनके नाम से दिल शब्द को उड़ा दिया। किसने उड़ा दिया, तो उसका नाम क्या था, पूरा नाम दिल बहादुर था। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, रहन बहन अच्छा हो गया, रहन सहन अच्छा चलने लगा, तो प्यार से जो है ना उसका नाम से क्या कर दिया, दिल शब्द को उड़ा दिया। उसका नाम बहादुर रख दिया गया। क्या रख दिया, बहादुर। वह ऐसा बहादुर जो कि रियल में वो बहादुरी से काम भी करता था। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, यानी कि दिल शब्द उड़ाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह हो सकता है कि शायद दिल बहादुर नाम थोड़ा लंबा हो, इसलिए दिल शब्द को हटाकर केवल बहादुर रख दिया गया हो। शायद वह दिल बहादुर नाम जो है ना लंबा पड़ता होगा, इसलिए निर्मला ने बहादुर के नाम से दिल शब्द को उड़ा दिया। अब शॉर्टकट क्या बच गया, बहादुर। बहादुर यह ला, बहादुर बाजार जा, बहादुर वह जा वहां जा, बहादुर दतमन ला, बहादुर बर्तन मुझसे यादव। ठीक है ना, यह सब क्या है, शॉर्ट नाम पड़ गया और अच्छा लगता था। और दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि बहादुर शुरू शुरू में तो सबके दिल में बसा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वह सबके दिल से निकलता चला गया, इसलिए उसके नाम से दिल शब्द को भी उड़ा दिया गया। यानी देखिए ऐसी सिंपल सी बात है, शुरू शुरू में जो है ना हर एक इंसान को हर एक इंसान अच्छा लगता है। जैसे जैसे जो है ना इंसान का टाइम बीतता है, वैसे वैसे वह इंसान जो है ना उसको अच्छा नहीं लगता है। और नौकर के साथ में खैर ऐसा होना लाजमी सी बात है। इसलिए निर्मला ने सोच समझ के जो है ना उनके नाम से क्या किया, दिल शब्द को उड़ा दिया। और कारण हो सकता है कि नौकर है, नौकर का नाम में दिल शब्द का क्या मतलब है, दिल तो अच्छा आदमी के नाम में होना चाहिए, इसलिए नौकर है तो केवल नौकर रहेगा, बहादुर रहेगा, बहादुरी से काम करेगा, इसलिए उन्होंने दिल शब्द को उड़ा दिया। कई कारण हो सकता है इसका। चलिए आगे, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का भी घर छोड़ दिया। किन कारणों से एक दिन बहादुर ने लेखक का भी घर छोड़ दिया। देखिए बहादुर जो है ना एक अपना स्वाभिमान बचाने के लिए जब अपना खुद का घर त्याग सकता है, अपना स्वाभिमान बचाने के लिए जब वह खुद का घर त्याग सकता है, तो लेखक का कौन बड़ा घर है। जब वो अपना घर को त्याग सकता है कंधा मार खाने से, माँ की मार से, जो कि माँ का मार खाना लाजमी सी बात है, सबको मार खाता है, हम लोग भी खाए हैं। हम लोग भी माँ जो है ना पिटिया पिटिया के मारते थी। क्या बोलते थे, घास लाने के लिए पता है हम लोग क्या करते थे, गुल्ली खेलने के लिए भाग जाते थे। जब घर आते थे ना माँ खूब मारती थी, तो क्या किया, घर छोड़ के भाग जाए। जब अपने माँ को त्याग सकता है तो बहादुर को क्यों नहीं त्याग सकता है। तो क्या था कि किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का भी घर को त्याग दिया, छोड़ दिया। तो देखिए ध्यान से, आंसर क्या है आपका कि जब बहादुर पहली बार लेखक के घर आया तो उसकी खूब आदर सत्कार की गई। जब बहादुर पहली बार लेखक के घर आया था, लेकर उसका साले साहब लेकर आए थे, तो बहादुर का काफी आदर सत्कार किया गया था, काफी मान सम्मान किया गया था। लेकिन धीरे धीरे
घर के परिवार का व्यवहार बदलता चला गया। उसे किशोर और लेखक की पत्नी द्वारा काफी प्रताड़ित किया जाने लगा। यानी किशोर जो है ना, लेखक का क्या था, बेटा, बहुत बेहुदा था। पता क्या करता था, क्या बोलता था कि मेरा कॉलेज जाने से पहले, यानी स्कूल जाने से पहले मेरा साइकिल को पोंछ दो, मेरा कपड़ा में आयरन कर दो। अगर काम नहीं किया बहादुर सही से, दूसरा काम में फंस गया, अगर वो काम नहीं कर पाया बेचारा, उसको खूब मारता था, डंडा से मारता था। एक दिन डंडा से मारते हुए लेखक ने खुद देख लिया, और उसकी माँ यानी कि किशोर की माँ अर्थात अमरकांत की पत्नी, वो भी मारती थी बेचारी। सोचिए, नौकर का कोई वैल्यू नहीं, उतना बेचारा काम करता था, खूब भोरे उठकर जो है दतमन तोड़ता था नीम का, उतना घर का सारा काम करता था, फिर भी जो है ना उसको क्या करता था, प्रताड़ित करता था, कभी डांटता था, फटकारता था, सही से खाना नहीं देता था। सोचिए, उसे अक्सर मार भी लगने लगी, आस्ते आस्ते जो है ना उसको जो है मारने भी लगा। इसी कारण लेखक के घर से भी उसका दिल धीरे धीरे क्या हो गया, टूट गया। लेखक का घर से भी उसका दिल क्या हो गया, टूट गया। काफी मान ले एक ही आदमी को अगर दो गो आदमी, तीन गो आदमी प्रताड़ित करे, उसको डांटे मारे, उधर से ठोकनिया, उधर से ठोकनिया, उधर से दो गो बोली बोले, तो क्या मन लगेगा? वो घर छोड़ के भाग जाएगा। और बहादुर तो स्वाभिमान के लिए, रक्षा के लिए वह जब अपना घर छोड़ सकता है, तो लेखक का घर कोनो बड़का बात है। लेकिन फिर भी वह जो है ना उसका घर में टिका हुआ था। क्यों? क्योंकि वह लेखक का प्यार के कारण से टिका हुआ था। लेकिन जब एक दिन लेखक ने उसे मार दिया, तो उसका दिल लेखक के घर से पूरी तरह से टूट गया। जब देख लिया कि इस घर में लेखक की पत्नी तो मारवे करती थी, किशोर तो डंडा से मारवे करता था, एक बचा हुआ था कौन? लेखक अमरकांत। जब लेखक ने भी बहादुर को मार दिया, तो वह समझ गया कि अब मेरा इस घर में प्यार करने वाला कोई नहीं है। उसका जो है ना घर घर से दिल पूरी तरह से टूट गया। और वह जो है ना एक दिन क्या हुआ कि बिना कुछ लिए सब सामान छोड़कर, वह जो है ना अपना तनख्वाह तक छोड़कर, जो है ना इतना स्वाभिमानी था, अपना तनख्वाह तक, अपना जो नेपाली टोपी था जो कि बाईं ओर झुका हुआ था, ब्लेड था, गुल्ली था, इन सभी चीज को छोड़कर वह जो ना निकल गया उनका घर से। तो क्या था आंसर में? उसका दिल लेखक के घर से पूरी तरह से टूट गया, और वह लेखक का घर भी छोड़ दिया। कौन? बहादुर। जब वो अपना घर छोड़ सकता है, तो लेखक का घर कौन सी बड़ी बात है? और जिस घर में प्यार ना हो, जिस घर में सम्मान ना हो, उस व्यक्ति का जीना क्या फायदा है? क्या रहना क्या फायदा है? नौकर है तो क्या हो, उसका भी तो मान सम्मान होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि बहादुर कहानी छोटी मुंह बड़ी बात करती है, कैसे विचार करें? बहादुर कहानी जो है ना छोटी मुंह बड़ी बात करती है, कैसे? तो देखिए, यह कहानी देखने में बिल्कुल सामान्य लगता है ना, लेकिन इस कहानी के माध्यम से उन अमीरों को बताया जाता है, उन रईसों के बारे में व्यंग करता है कि आप कितनों पढ़े लिखे हैं तो क्या हो गया, नौकर का भी सम्मान होता है, उसका भी सम्मान करना चाहिए। अगर आप उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो आपका भी सम्मान नहीं करेंगे, आपको भी इस तरह से बेइज्जती कर देगा ना कि आप कभी सोचे ना होंगे। सोचिए, बहादुर जो है ना निर्मला का घर को त्याग के भाग गया, सब सामान छोड़ के, तो इसका मतलब क्या हुआ? बहादुर कितना स्वाभिमानी था, वो अपना सब चीज छोड़ के चला गया। इससे स्पष्ट होता है कि लेखक का कितना बेइज्जती करके वह चला गया। इस अपमान ना हुआ, कोई सामान लेके जाता तो कोई बात ही नहीं था, लेकिन वह सामान छोड़ के चला गया। इसका मतलब क्या हुआ? लेखक को वह नीचा समझ के चला गया कि ऐसा घर में रहना बेकार है, इसका एक सामान लेके नहीं जाएंगे, खुद अपना सामान भी वह छोड़ दिया। तो क्या है कि बहादुर कहानी जो है ना छोटी मुंह जो है ना बड़ी बात करती है, कैसे विचार करना है? आंसर आपका है, बहादुर कहानी एक नौकर की एक कहानी है, लेकिन यह कहानी काफी संवेदनशील है। यह कहानी जो है ना काफी संवेदनशील है, काफी विचारणीय है। अक्सर लोग घर के नौकर चाकर का महत्व नहीं देते हैं। लोग नौकर को ना नौकर ही समझते हैं। अगर नौकर को अगर नौकर नहीं समझा जाए ना, तो नौकर जो है ना अपने बेटा के तरह क्या करता है, काम करता है, बेटा से बढ़ के काम करता है, हर काम करता है। लेकिन आजकल के जो है ना रईस लोग जो होते हैं ना, ठीक है ना, रईस लोग जो होते हैं ना, जो नौकर रखते हैं ना, अपना शान समझते हैं कि हम नौकर रखते हैं। उन्हें काफी प्रताड़ित किया जाता है नौकरों को, ठीक है ना, कभी कभी उन्हें पीटा भी जाता है, उनके साथ बुरा व्यवहार भी किया जाता है। बुरा व्यवहार का मतलब समझ गए ना, हरदम बोली गाली देते रहता है नौकर को। लोग नौकर चाकर रखना अपनी शान शौकत का प्रतीक मानते हैं। जो लोग नौकर रखते हैं ना, वो अपना ऊपर का जो है ना शान शौकत का रईस कहलाता है। हम नौकर रखते हैं, मेरे पास 4 गो 5 गो नौकर है, बड़ी शानदार वो कहलाता है। ऐसा कोई बात नहीं है। कहानीकार ने इन्हीं बिंदुओं को बहादुर कहानी में स्पष्ट किया है। कहानीकार जो खुद कहते हैं कि हमें अभिमान था,
हम अमीरों में अभिमान होता है, जो कि लेखक का सम्मान नहीं कर लेखक बोलते हैं ये नौकर का सम्मान नहीं कर सकते हैं। वह जो है ना अपने अपने कहानी अपने रईसी के माध्यम से संसार में जो इसके नौकर के प्रति जो बुरा व्यवहार किया जाता है उन पर व्यंग करते हैं। यह कहानी सुनने में तो सामान्य लगती है, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या को उठाया गया है। यह कहानी जितना देखने में समान लगता है ना, लेकिन यह कहानी में एक बड़ी समस्या को उठाया गया है, नौकर की समस्या को, कि आदमी आजकल के लोग जो है ना, रईस लोग जो है नौकर को कितना नीचा समझते हैं। अतः बहादुर कहानी छोटी मुंह बड़ी बात कहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका कैसा परिणाम निकला। लेखक के घर जो रिश्तेदार आया था उसने कैसा प्रपंच रचा, कैसा साजिश रचा। तो क्या था कि लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने एक झूठा प्रपंच रचा। उसने कहा कि उन्होंने 11 रुपये चारपाई पर रख दिए थे, लेकिन शायद उसके रुपये को किसी ने चुरा लिया। यह झूठा बात बोला। देखिएगा कोई रिश्तेदार ऐसा होता है ना, लाने कुछ मन नहीं है, क्या बोलता है, पैसा रिश्ते में गिर गया, बेगे छोड़ दिए। अरे नहीं लाने का मन है मत लाओ, आप घर में कोई दिक्कत नहीं। कितने कितने रिश्तेदार ऐसे होते हैं ना, किसी का घर में चले जाते हैं, वो बड़ा कंजूस होता है। क्या होता है, बहुत कंजूस होता है। उसके बाद ढेरी बहाना है, पैसे हेरा गया तो पैसे चुरा लिया, तो पॉकेटे काट लिया, तो पैसा बटवे घर में छोड़ दिए। लाने का मन है तो 17 बहाना। लेकिन ऐसा ही रिश्तेदार था, बहुत ही खराब था। वो आया तो उन्होंने क्या, एक झूठा प्रपंच रहता, देख लिया कि इसका घर में नौकर है, अगर नौकर पे इल्जाम लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नौकर तो नौकर होता है। उन्होंने बहादुर के ऊपर ही शक जताया। उन्होंने कहा कि हम चरपाई पे पैसा धरे थे, लगता है कि बहादुर ही लिया होगा, क्योंकि बहादुर यहाँ पर बैठा हुआ था, लेकिन बेचारा रियल में नहीं लिया हुआ था। इसका परिणाम यह हुआ कि लेखक ने गुस्से में आकर बहादुर को पीट दिया। इसका परिणाम यह निकला कि जब लेखक ने बहादुर से पूछा कि बहादुर पैसा लिया है, बेचारा बड़ा ही ईमानदार था। बहादुर नेपाली था लेकिन बहुत ईमानदार था, लेकिन वो चुराया नहीं था पैसा। चुराया क्या मतलब, पैसा तो उसका हेरेवे नहीं किया था, चुराया का मतलब लेगा कैसे पैसा। और 1-2 रुपया अगर गिर जाता था ना लेखक के घर में, तो वह जो है ना ले आके जो है ना निर्मला को दे देता था। वो कैसे चोरी कर सकता है। तो रिश्तेदार जो आए थे ना बहुत खराब था, एक भी 2 रुपया जो है ना सामान नहीं चाहता था। वो झूठा प्रपंच रचा, और यह जो है ना आरोप जो है ना 11 रुपये चुराने का आरोप, कितना रुपया, 11 रुपया चुराने का आरोप जो है ना बहादुर पर लगा दिया। बेचारा को जो ना लेखक ने क्या गुस्से में आकर पीट दिया, एक तमाचा मार दिया, वह गिरते गिरते बच गया था। और इसी तमाचा के कारण से बहादुर का दिल जो है लेखक के घर से क्या हो गया था, फट गया था, तभी वो घर से छोड़ कर भागा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रिश्तेदार था, ये रिश्तेदार सब देख सकते हैं। ठीक है, एक हम काल्पनिक इमेज लिए हैं इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि बहादुर कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि बहादुर कहानी जो है ना पूर्णतः सार्थक है। इसका आंसर अलग अलग तरह से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोलता है किसी कहानी का शीर्षक वही सार्थक होता है जिसमें कहानी का आत्म प्रतिबिंब निवास करता हो। आत्म मतलब उसके इर्द गिर्द घूरने वाले प्रतिबिंब उस केंद्र पर निर्भर करता है। जैसे बहादुर है तो पूरा कहानी जो है ना बहादुर पर ही डिपेंड करता है। बोलता है इस दृष्टि से बहादुर कहानी सटीक और सार्थक है। यह कहानी पूरी तरह से बहादुर पर समर्पित है। यह कहानी पूरी तरह से किस पर निर्भर करता है, बहादुर पर निर्भर करता है। इस कहानी का मुख्य नायक भी बहादुर ही है। पूरी कहानी बहादुर के आसपास ही घूमती है। अतः इस कहानी का शीर्षक बहादुर जो है, ठीक है, शीर्षक जो बहादुर रखा गया है वह पूर्णतः क्या है, सार्थक है, बिल्कुल उपयुक्त शीर्षक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कि बहादुर कहानी के लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। क्या लगता है कि उसके ऊपर एक भारी दायित्व आ गया है। तो देखिए घर का अगर स्वामी है, घर का मालिक है, तो उसके ऊपर पूरा दायित्व आ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप घर का मालिक, मान लीजिए हम घर का मालिक है, घर का मेंटेनेंस करना, घर के बाल बच्चों को देखना, इनका जो है ना सबसे बड़ा भारी दायित्व होता है।
अगर आप सभी स्टूडेंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप सभी का इतना प्रभाव नहीं पड़ता होगा। लेकिन जो माता पिता है ना, वह सोचते हैं, उनके ऊपर बड़ा दायित्व रहता है कि बेटा को पढ़ाना है, बेटी को पढ़ाना है, बेटी को शादी कराना है, नौकर रखेंगे तो उसका भी खर्च उठाना पड़ेगा, उनको कपड़ा देना पड़ेगा। एक बड़ा जो है ना दायित्व आ जाता है, एक पारिवारिक बोझ आ जाता है। जो पारिवारिक बोझ होता है ना, उसी को क्या कहा जाता है, दायित्व कहा जाता है। अभी जो अगर आप सभी स्टूडेंट हैं, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता है 2 रुपया कहाँ से आता है। आप क्लास आते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं, मोबाइल चलाते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब अपना पॉकेट से पैसा खर्च होगा ना, तो उसमें समझ में आएगा कि वाह भाई, पैसा कैसे कमाया जाता है। तो आप लोग के ऊपर कोई दायित्व नहीं है। हाँ, अगर आप एक अभिभावक हमें देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि दायित्व का मतलब क्या होता है। परिवार का बोझ उठाना इतना आसान नहीं होता है, अपना परिवार को पोसना इतना आसान नहीं होता है, हर एक मेंटेनेंस को देखना पड़ता है। तो ये लेखक जो है ना, बहादुर कहानी में बोलता है क्या, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। देखिए, घर का लेखक को पता है, जो घर का स्वामी होता है ना, उसको पता होता है घर का आमदनी कितना है, खर्च कितना है। तो लेखक को पता था कि मेरा आमदनी कितना है, मेरा खर्च कितना है। अगर नौकर को रखेंगे तो नौकर को भी जो है ना सैलरी देना पड़ेगा, उनका भी देख रेख करना पड़ेगा, एक दायित्व उठाना पड़ेगा, और एक जो है ना क्या करना पड़ेगा, एक भारी दायित्व उठाना पड़ेगा, एक भारी रिस्क उठाना पड़ेगा किसी और अन्य व्यक्ति का। द लेखक के परिवार में नौकर की आवश्यकता थी। लेखक की पत्नी को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। लेखक को लगता था कि उसकी पत्नी के समान अभागिन और दुखिया स्त्री इस दुनिया में दूसरी कोई नहीं है। लेखक सोचता था कि मेरा पत्नी कितना खटती है, इससे अभागिन दुखिया और कौन हो सकता है। वो अपने पत्नी को देखता था ना, खटते हुए एकदम, सुबह उठ गई है, सुबह से काम करते करते रात तक काम करती थी। इन चीज को देखकर ना उसका पति यानी लेखक काफी निराश हो जाते थे। लगता है कि मेरे पत्नी ऐसा अभागिन औरत, दुखिया औरत दुनिया में कोई नहीं है। अगर काश मेरे पास एक नौकर होता तो शायद मेरी पत्नी को कुछ आराम मिलता। ऐसा कौन सोचते हैं? लेखक अमरकांत जी सोचते हैं। तो बोला, नेपाल से भगा हुआ लड़का 12 से 13 वर्ष का था लड़का, जब अचानक उसके घर के सामने आकर खड़ा हो गया, मतलब उसका साले साहब लेकर आए थे, खड़ा हो गया, तब लेखक के भीतर एक नौकर रखने का लालसा जाग गया। और इससे पहले जो है ना, लेखिका मतलब लेखक की पत्नी निर्मला जो है ना, सुबह से लेकर शाम तक बोलते, ए जी नौकर लाइए ना, देखते हैं ना भाभी के यहाँ पे नौकर है। फिर बोलते, ए जी नौकर लाइए ना, क्यों नहीं लाते जी। बोलता, अच्छा महाराज लाएंगे लाएंगे, नौकर लाएंगे, क्या टेंशन ले रहे हैं। बोलते, आपको बोलते आप सुनते नहीं है, नौकर नौकर देखते कितना खड़ते। बोलते, हाँ भाई हम देख रहे हैं, तुम जो है सुबह से लेकर शाम तक खड़ती है। बोलते, तब नौकर क्या ना लाते हैं। बोलते, अच्छा लाएंगे, नौकर लाएंगे। तो यह बात जो है ना, अपना भाई को वो फोन की थी, कौन, निर्मला। तो भाई को ही लड़का मिला था बहादुर, तो उसको लेकर आया था। ठीक है ना। तो जैसे लेकर आया तो लेखक को लगा कि चलिए मेरा साले साहब लेकर आ गए, तो उसका मन में लालसा जग गया, चलो नौकर को रख लेते हैं। पर लेखक को अपनी आर्थिक स्थिति का पता था। लेखक को पता था नौकर नौकर तो रख ही लेंगे, लेकिन लेखक को पता था घर का आर्थिक स्थिति कैसा है, कितना कमाते हैं, कितना खर्च होता है। अगर नौकर को रखेंगे तो उसका भी सैलरी देना पड़ेगा। लेखक सोच में पड़ गया, नौकर रखे या न रखे, नौकर रखेंगे कि नहीं रखेंगे, सोच में पड़ गया। उसे उस समय यह एहसास होने लगा कि उस परिवार का मुखिया होने के नाते एक भारी दायित्व आ गया है। लेखक को एहसास हो गया कि एक घर का मुखिया होने के नाते, हेड होने के नाते कितना बड़ा दायित्व आ जाता है। अगर आप एक अभिभावक हमें देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि एक अभिभावक को पूरा घर का मेंटेनेंस करना कितना कठिन होता है। वो कमाते हैं, उसको चिंता लगा रहता है कि बेटा पढ़ने के लिए गया है, महीना लगेगा, उसका पैसा देना है, चिंता लगा रहता है, बेटा इंजीनियर पढ़ा रहे हैं, उसमें पैसा खर्च पड़ेगा, एक भारी दायित्व आ जाता है। ऐसा ही दायित्व जो है किसको लग रहा था, लेखक को। क्योंकि लेखक का निर्णय ही परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर नौकर रखेगा तो निर्णय किसको लेना पड़ेगा, लेखक को ही लेना पड़ेगा। इसलिए जो है ना, एक घर का मुखिया होने के नाते, घर का एक मेन जो कि गार्जियन होने के नाते, जो अभिभावक होने के नाते जो है ना, उसके ऊपर एक बड़ा भारी दायित्व आ गया। तो वो सोच में पड़ गया था, नौकर रखे कि न रखें, नौकर रखेंगे तो उसमें भी खर्च पड़ेगा। ऐसी इस तरह जो है ना, लेखक क्या बोलते हैं कि लेखक के ऊपर जो है क्या होता है, एक भारी दायित्व आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर ए रहा आपका 9। बहादुर के आने से लेखक के घर और
परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा। देखिए, जब जब बहादुर लेखक का घर आया ना, तो क्या बताएं, देख लीजिए अपने से। काफी घर में एकदम खुशियां छा गया। देखिए यहाँ ध्यान से, देख रहे फिगर ना, काफी घर में क्या हो गया था, खुशियों का बादल छा गया था। क्या छा गया था, खुशियों का बादल छा गया था। एकदम काम एकदम टाइम पे हो जाता था। तो आंसर में क्या है आपका कि बहादुर के आने से परिवार के सारे सदस्यों को खूब आराम मिल रहा था। लेखक जैसे बहादुर आया था नौकर के रूप में, नौकर बनकर आया था, तो घर के सभी सदस्यों को काफी आराम मिल रहा था। एकदम आराम से बैठा हुआ है, जो भी छोटा से मोटा काम कर रहा है ना, एकदम फरमाइश करता था, बहादुर यह लाओ, बहादुर वह लाओ। और एक गिलास पानी पीना है ना, क्या बोलता है, बहादुर एक गिलास पानी लाओ धो के, अच्छा से गिलास धो के लाना। तो काफी सुख का अनुभूति मिल रहा था परिवार के सभी लोगों को। घर भी खूब साफ सुथरा रहता था। प्रतिदिन पोछा लगने से कमरे खूब खूब साफ और चिकने रहते थे। रोज पोछा लगाता था कौन, बहादुर। नियम से बहादुर सबके कपड़े धोता था। सभी चमाचम सफेद कपड़े पहनते थे। जब से आया ना बेचारा बहादुर, तब से सबका लगा मैंने जिंदगी सुधर गया। पूरा एकदम काम करता था कौन, बहादुर घर का काम करता था। सब एकदम मस्ती में एकदम चकाचक कपड़ा पहनता था। वो जो किशोरवा था, किशोर यानी अमरकांत का बेटा था ना, वो तो जूता में पॉलिश मारो बहादुर। साइकिल को पोछा लगा दो, साइकिल को पोछा लगा, साइकिल को पोछ दो, कपड़ा में आयरन कर दो, इतना फरमाइश करता था। तब आ जाता कहाँ कॉलेज, खाली साइकिल उठा के। अब पहले अपने साफ करता था जब नौकर नहीं था। तो सारे काम बहादुर ही करता था। कोई एक खर भी न टसकाता था। कोई एक काम इधर से उधर के खर नहीं टसकाता था आदमी सब घर का। किसी को मामूली से मामूली काम करना होता होता तो वह बहादुर को ही याद करता। और किसी को छोटा छोटा काम करना है, छोटा मोटा कोई भी काम करना है ना, बस बोलता बहादुर कहाँ रे, बोलता हाँ माँ जी, हाँ मालिक, थोड़ा वो आसमान ला दो तो, थोड़ा मेरा पैर दाब दो तो। यानी जितना काम है सब वो किससे करवाता था, बहादुर से करवाता था। इसका मतलब हुआ जब से बहादुर आया था तो घर के सभी लोगों को काफी आराम मिल रहा था। बहादुर भी ऐसा बहादुर था कि सबकी फरमाइश पूरी करता था। और रियल में वो नौकर भी बहुत ही अच्छा नौकर था। इतना अच्छा था ना, घर का हर व्यक्ति का फरमाइश वो पूरा करता था। सभी रात में पहले सो जाते थे और सुबह 8 बजे से पहले कोई नहीं उठता था। सवेरे सो जाता था और 8 बजे का सुबह तब उठेगा। उससे पहले बहादुर जो है ना, इन लोगों को उठने से पहले जो है ना, सब काम करके ना चाय बना के लेके आता था। मालिक उठिए, सुबह हो गया, चाय लीजिए। सोचिए इतना आदमी को सुख मिल रहा था। बजे से पहले 8 बजे से पहले कोई नहीं उठता था। बहादुर के आने से परिवार के सारे सदस्यों को गर्व की अनुभूति होती थी। सभी लोग गर्व की अनुभूति कर रहे थे, क्या आनंद, क्या सुख मिल रहा है। ऐसा होता है नौकर का सुख। सबसे मस्ती पता कौन मारा था, निर्मला। बोलता हाँ मेरा पति कितना अच्छा है, मेरे लिए नौकर ला दिया, कितना सुख की अनुभूति होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बोलता क्या, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ। जब बहादुर चला गया ना, भाग गया ना, निर्मला को काफी अफसोस होने लगा। देखिए बेचारी कैसे जो है ना उदास है। कौन, निर्मला। ये देखिए काफी एकदम उदास है। बोलता कि क्या करे भगवान, मेरा कपार है खराब, मेरा नसीब है खराब, मेरा नसीब में नौकरी नहीं है। जो एगो नौकर था तो वो भाग गया। भागेगा नहीं, मारेगा नहीं। किशोर भी मारते था। ये भी ये कम थोड़ी है, ये जो है ना, ये कम कम थोड़ी है, ये भी मारती थी। भागने के बाद ना रोती है, अचरा लेके माथा रोती है अंगना में बैठ के देरी पर। और लेखक भी मारते थे, एक बार मार दिया था। तो बहादुर के चले जाने पर निर्मला को इस बात का अफसोस हुआ कि वह कोई सामान नहीं ले गया। इस बात का अफसोस हुआ कि वह एक भी सामान नहीं लेकर गया। सोचिए कितना अपमान करके चला गया लेखक का। अगर सामान लेकर जाता तो वह चोर कहलाता, लेकिन वह सामान तक छोड़ के चला गया, अपना सैलरी तक छोड़ के चला गया, एक भी कुछ नहीं लिया। वह अपना ईमानदारी कितना, अपना वफादारी कितना अच्छा दिखाया। वह अपने कपड़े, बिस्तर, जूते सब कुछ छोड़ गया। उसका जो घर से वो आया था ना, चद्दर लेकर आया था, फटा हुआ चद्दर लेकर आया था। और जूता उसका साले साहब ने दिया था, भूरा रंग का जूता था। बिस्तर था, सब चीज, खेलने का सामान तक, ब्लेड था, आपका कंचा गुल्ली था, नेपाली टोपी था जो कि बाईं ओर झुका हुआ था, एक छोटा सा आईना था बंदर की तरह, उसमें मुंह लोग के देखता था। सब चीज छोड़ के चला गया।
किस बात का अफसोस था? इस बात का अफसोस था निर्मला को कि वह एक भी सामान लेके नहीं गया। यदि यदि वह उन्हें अपने साथ ले गया होता तो शायद निर्मला को एक प्रकार का संतोष तो हो जाता कि चलो भाई कुछ तो लेके गया है, लेकिन कुछ लेके नहीं गया। काफी अफसोस है, काफी जो ना अपना ग्लानि फील कर रही है। कौन? निर्मला, कि बेकार उसको मार दिए, बेकार उस पर गुस्सा कर दिए, वो लड़का अच्छा था। उसे अफसोस है कि उसने बहादुर को कुछ नहीं दिया। वह अपना तनख्वाह भी छोड़ गया। कौन? बहादुर। सब चीज छोड़ गया। सब चीज छोड़ के जाने का मतलब समझते हैं ना, कि लेखक के परिवार को कितना वह नीचा दिखा के चला गया, एक नौकर होकर। सोचिए। चलिए अब क्वेश्चन में 11 पाइए कि साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा? साले साहब ने, पता है ना, ये देखिए, अमरकांत हुआ, ये साले साहब हुआ, ये हुआ, मान लीजिए ये काल्पनिक फिगर हम लिए हैं, और ये जो है ना रियल है, ये अमरकांत रियल में है, ये दोनों काल्पनिक लिए हैं। ठीक है ना, ये दोनों क्या है? काल्पनिक है। ठीक है ना, इसका ये क्या है? साले साहब है, ये साला हो गया, साले साहब। इसका कौन? अमरकांत यानी कि जीजा जी हो गया। ये कौन हो गया आपका? वही नेपाली लड़का अमर बहादुर, बहादुर हो गया, यानी नौकर बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब साले साहब ने इसको बहादुर को लेकर आया ना, तो एकदम असाधारण कहानी, किस्सा इसको सुनाया। किसको? अपना जीजा जी को। सलाह बोलने में चलता है ना, एकदम अच्छा खराब सब चलता है, थोड़ा मोड़ा। अब पूरा एकदम चढ़ा बढ़ा के कहानी सुनाया कि हम ये किए, वो किए, अपना बहन के लिए नौकर ला दिए हैं। आज जाजी से खूब मस्ती मार रहा था, एकदम चढ़ा बढ़ा के बोल रहा था, यह फलना जगह रहने वाला है, इसका बाप जो है नहीं है, इसका बाप मर गया है, इसकी माँ गुस्सेल है, सब कहानी सुना रहा है। क्योंकि यह सब बात जो है ना लेखक के साले साहब ने इनसे पूछ लिया था कि तुम कहाँ से आया है, क्या है, नहीं है। तो वही कहानी जो है ना, किस्सा जो है ना, एकदम विस्तार से सुना रहा था। किसको? अपना जीजाजी को। कौन? साले साहब, यानी अमरकांत को सुना रहे थे। आंसर क्या है? लेखक के साले साहब बहादुर को लेकर लेखक के घर आए थे। उनके भीतर इस बात की खुशी थी कि उन्होंने अपनी बहना, मतलब अपना बहन और जीजा के लिए बहुत बड़ा काम किया। साला साहब तो ये तो बड़ा खुश था, हम तो जीजा जी के लिए बहुत बड़ा काम कर दिए, बहन के लिए बड़ा काम कर दिए, नौकर ला के दिए। बेचारा साला बड़ा खुश था, एकदम खुशी में, उस उमंग में जो है ना, वह चढ़ा बढ़ा के, और जो है ना क्या बोलते हैं, उन्होंने उस उमंग और खुशी में बहादुर का किस्सा असाधारण विस्तार के साथ सुनाया। बहादुर कहाँ का रहने वाला था, जाजी को बताया। वह अपने घर से क्यों भाग गया था, और उससे उनकी मुलाकात कहाँ में हुई, और यहाँ लाने के लिए उन्होंने उससे किस प्रकार, ठीक है, किस प्रकार राजी किया, किस प्रकार राजी किया। इस किस्सा को साले साहब ने जीजाजी को खूब चढ़ा बढ़ाकर सुनाया। यह कहाँ का था, इसका नाम क्या था, मतलब जितना इसका कथा है ना, सब अपना जीजाजी को पूरा एकदम चढ़ा बढ़ा के सुनाया। आज जीजाजी तो गदगद हो गया, साला साहब तो खुश तो है भी क्या बेचारा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमें अभिभावक देख रहे हैं, जो आसपास में, जो आपका, अगर आप हमें टीचर देख रहे हैं, तो आपको बेटर यही होगा कि जो आपके आसपास में जो विद्यार्थी होंगे उन्हें जो है ना हमारे क्लास से जोड़ दीजिएगा। और रात में 8 बजे लाइव क्लास चलती है, आपसे भी जोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, इससे क्या होगा, काम मेरा होगा लेकिन रिजल्ट आपका बनेगा, आपका बेहतर होगा। ठीक है ना। ऐसे तो हम हिंदी के उतने अच्छे टीचर नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो है ना जितना हमें आता है जरूर समझाते हैं, प्रयास करते हैं कि आप सभी को बेहतर शिक्षा दें। और जितना भी मेरा भाषा होता है ना, एक भी जो है ना गाइड का नहीं होता है, बिल्कुल आपको अपना जो मेरा गुरु जी का ज्ञान है वही आप सभी से शेयर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक सभी को, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय संत, जय कवि।